महात्मा गांधी सेतु के पाया नंबर 14 पर अचानक चलती बस में आग लगने की खबर मिली। घटना की जानकारी मिलते ही सभी यात्रियों ने बस से उतरकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। असम में 10 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV संक्रमण पाया गया है। बच्चे का डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल AMCH में इलाज चल रहा है और अब उसकी हालत स्थिर है। MCH के अधीक्षक डॉक्टर भूया ने बताया कि बच्चे को 4 दिन पहले सर्दी जुकाम के लक्षणों के चलते सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बालेश्वर शहर के कई इलाकों में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों पर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। जिला प्रशासन द्वारा पहले इन इलाकों में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। 50 वर्षों से ज्यादा समय से लोग सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाए हुए थे। धौलाना तहसील में भ्रष्टाचार का खुलासा। SDM, तहसीलदार और राजस्व कर्मी दोहापुर की धौलाना तहसील में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। SIT जांच में तत्कालीन SDM, तहसीलदार और राजस्व कर्मियों को दोषी पाया गया है। इन पर मनमाने तरीके से सरकारी जमीन बेचने, धारा 80 का दुरुपयोग करने और मानकों को दरकिनार कर फैसले लेने के आरोप है। शासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। पंजाब STT रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को परिणाम की जांच करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pstt.psab.ac.in पर लॉगिन करना होगा। यहां पूछी गई सब डिटेल्स एंटर करनी होगी। इसके बाद ही नतीजे आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगे। उम्मीदवार इसे चेक करके डाउनलोड करके रख सकते हैं। बता दें कि परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर 2024 को किया गया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद से राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी गठबंधन MVA में ही अब दरार पड़ती दिख रही है। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने आज बयान जारी कर कहा कि वो निगम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि इंडी गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए है। श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश के बाद भी शियत के नेताओं ने अधूरा फैसला लागू कर अपनी सेवा पूरी करने की बात कही है। दरअसल श्री अकाल तख्त साहिब ने आदेश दिया था कि जो नेता शियत से बगावत करके नया धड़ा बनाए हैं, वो फिर से शिरोमणि अकाली दल में आकर पार्टी को मजबूत करें। लालू यादव के छोटे पुत्र और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार दुर्गति यात्रा पर निकले हैं और उनके पास कोई विजन नहीं रह गया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश की बैठक में DGP की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। गाजियाबाद में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर से एक युवक बाइक समेत नीचे गिर गया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि युवक नशे की हालत में था। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए तैयार किए गए ये नए नियम नई राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इस संबंध में UGC अध्यक्ष जगदीश कुमार का कहना है कि शिक्षा के साथ स्किल और अनुभव को महत्व देना भी है। साथ ही इससे मल्टी सब्जेक्ट्स बैकग्राउंड से फैकल्टी को चुनने में मदद मिल सकेगी। RLP अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा, दिल्ली में हर कोई आप सरकार से खुश है, लेकिन केंद्र सरकार ने आपके वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया। BJP और कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी राजनीति में उभरे। RLP के कार्यकर्ता दिल्ली में आपके लिए प्रचार करेंगे। RLP ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आपको समर्थन देने का फैसला किया है। UGC ने अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक और प्रोफेसर को मेंटर के रूप में उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने का सुझाव दिया है। UGC के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत स्टूडेंट्स फ्री में एकेडमिक जर्नल्स और रिसर्च पेपर एक्सेस कर पाएंगे। इससे छात्र छात्राओं को अब इन मटेरियल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।